and welcome. In this video, in the very first section of mathematics, we are going to start with the first part of maths, and उसमें हम लोग second chapter start करेंगे आज, which is called as matrices. ठीक है? So it's very simple chapter. जो हम लोग ने 11th standard में determinant पढ़ा था, ये वैसे ही टाइप का एक chapter है. ठीक है? तो term by term basically हम start करते हैं. Now it is requested and expected from students कि जैसे जैसे मैं एक-एक points and description यहाँ पे explain करूँगा, pause the video हर एक at every of that moment and write that respective point and make the notes same like जैसे आप लोग क्लास में बनाते थे. ठीक है? So let's begin. Let's not waste any more time and let's begin with the second chapter of mathematics 1, which is called as matrices. Now क्या करने का है matrices? इस exact topic में क्या है? See, this is related with exactly जो हम लोग ने determinant पढ़ा था 11th standard में. Determinant हो या matrices हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं? We basically arrange the numbers. हम numbers को arrange करते हैं. Whenever we arrange the numbers in form of rows or columns, उसको हम लोग बोलते हैं a special type of arrangement called as determinant या matrices. जब हम लोग नंबर्स को ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर या एनक्लोज करके अरेंज करके लिखेंगे, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स या मैट्रिसेस. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. लेट्स बिगिन विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज वी आर राइटिंग अ नंबर कॉल्ड एज 1 2 3 एंड 4 एंड इसको इस ब्रैकेट के फॉर्म में मैंने एनक्लोज किया या इस ब्रैकेट के अंदर रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके लिखा, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस. ठीक है? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज समझो मैंने ऐसा एग्जांपल दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट किया जिसमें लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है? सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस. तो हर एक मैट्रिक्स को हम लोग एक नाम देंगे. लेट्स से इसको नाम दिया A एंड दिस मैट्रिक्स को नाम दिया B. सो दिस इज हाउ वी राइट और वी रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स. मतलब मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, बेसिकली हम लोग ने नंबर्स का कलेक्शन किया है, नंबर्स को अरेंज किया है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में. वंस अगेन जस्ट फॉर योर पर्पस, इसको हम लोग रोज बोलते हैं, राइट? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स के बाद में क्या पढ़ने का है? मैट्रिक्स हम लोग ने किसकी मदद से बनाया है? दो मेन टर्म है, एक है रो और एक कॉलम, और बहुत सारे अंदर नंबर्स है. इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स. क्या बोलने का? एलिमेंट्स. ठीक है? सो इधर कितने रोज एंड कितने कॉलम है? इन दिस पर्टिकुलर केस 1 2 3, तीन रो है. एंड कितनी कॉलम है? 1 2 3, तीन कॉलम है. सो दिस मैट्रिक्स is called as order of 3 by 3. So next topic what we are learning is called as order of a matrix. क्या पढ़ने का हमें? Order of a matrix. अब order of a matrix क्या होता है? It's simply nothing but row multiply by column. मतलब कितनी रोज एंड कितने कॉलम से वो मैट्रिक्स बना है. एग्जांपल फर्स्ट वाला एग्जांपल, फर्स्ट में कितना रो था? 2 रो था. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2. कितना कॉलम है? 2 कॉलम. सो राइट इनटू 2. सो 2 रोज इनटू 2 कॉलम. इधर कितना रो है? 3 रो है. कितनी कॉलम से? 3 कॉलम है. सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, हमेशा ऐसा होगा क्या 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4? नहीं, आंसर इज नॉट लाइक दैट. चेंज भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. इवन दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा? कितना रो है गिनो? 2 रो. सो आई विल राइट 2. कितना कॉलम्स है? 3 कॉलम. सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3. Once again, पहला वाला number is called as row number, second वाला number is called as the column number. Let's say one more example. Suppose ऐसा कुछ तो लिखा है 1 2 5 और -8. Come on, कितना रो है गिनो? 1 2 3 4. तो रो is 4. कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है. So 4 into 1. So this is called as the order of a matrix. Fine. तो फर्स्ट सेगमेंट या फर्स्ट टॉपिक में हमने सीखा कि मैट्रिक्स क्या है. व्हेन वी अरेंज सम नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, उसको वी से एज मैट्रिक्स. एंड व्हेनेवर वी राइट द मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स कुछ तो रोज एंड कुछ कॉलम का बना होता है. एंड दैट रो इनटू दैट कॉलम नंबर इज simply called as order of that matrix. So what is order of matrix? Row multiply by column. So general में in general कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? A. एंड उसके ऑर्डर को we'll write m into n. We'll write m into n. m क्या होगा? रो नंबर. n क्या होगा? कॉलम नंबर. फाइन. सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स या एलिमेंट इनसाइड अ मैट्रिक्स.
अब ये एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? एलिमेंट मतलब क्या? मैट्रिक्स जिससे बना है, किससे बना है मैट्रिक्स? नंबर से। तो मैं ये वाला सेम एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? लेट्स से ये एग्जांपल लिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स? बी। उसमें एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 9 एलिमेंट्स, ठीक है? Why 9 elements? Because this matrix is made with order 3 into 3. See, एलिमेंट फाइंड करने का मतलब कितने नंबर्स होंगे वो फाइंड करने का, तो सिंपली रो और कॉलम को नंबर को मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 6। व्हाई? 3 रोज 2 रोज सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम, सो 2 3 6। यहाँ पे देयर आर 4 एलिमेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो हम लोग को पता चलेगा कितना एलिमेंट्स है। तो जनरल फॉर्म में जैसे हम लोग फर्स्ट whenever we learn anything, any formula, we write that same formula in general form. तो general form में इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? It's very simple. हम लोग क्या लिखेंगे? Once again remember, यहाँ पे आएगा m into n. m into n मतलब क्या होगा? रो into column. हर एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट बाय a. Let's say a and a. इसको अगर लिखना है 3 by 3 के लिए अगर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? This is first row फर्स्ट कॉलम, तो इसका नाम होगा a11. दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका नाम होगा a12, a13. सिमिलरली यू कैन गेस a21 बिकॉज़ सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, a22, a23, a31, a32 and finally a33. Okay, now this is how we write what are elements of the matrix: a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. ठीक है? So ये मैट्रिक्स and ये मैट्रिक्स you can relate. This is also 3 by 3, so I can simply write m into n की जगह पे now 3 into 3. ये 3 into 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? This 3 into 3 represent row multiplied by column. Suppose once again I write the same matrix over here: 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. and मुझे इन सब एलिमेंट्स का वैल्यूज चाहिए। a11 क्या है, a12 क्या है, a13 क्या है, a21, a22 and a23, a31, a32 and a33. So how do I find the values? See, a11 क्या होगा? a11 का वैल्यू exactly it will be 1. a12 उसका वैल्यू will be 2. a13 the value is 3. It's quite simple. ओके, जस्ट बाय ऑब्जर्व करके या इक्वेट करके, दो मैट्रिक्स को इक्वेट करके हम बता रहे वैल्यू। a21 द वैल्यू विल बी 4, a22 द वैल्यू विल बी 5, a23 द वैल्यू विल बी 6, a31 द वैल्यू इज 7, a32 द वैल्यू इज 8 and finally a33 द वैल्यू इज 9. So this is a very clear cut idea बच्चे लोग। मैट्रिक्स क्या था हमने वो जाना when we arrange some numbers. दूसरा हम लोग ने देखा मैट्रिक्स हम बनाते किससे? रो एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। ओके, that was called as order of a matrix. and next था उसमें elements. elements मतलब मैट्रिक्स किससे बना है? the matrix is made by certain numbers. okay, so this is basic idea and basic topics या कुछ simple terms है related to matrix जो चैप्टर को आगे बढ़ाने के पहले हम लोग को पता होनी चाहिए. now next segment or after understanding what matrix is, we are going to learn कि how matrix is written in a general form. ठीक है? Now you might be wondering, अभी भी वही किया था. See, हर मैट्रिक्स को let's say we denote by capital A. Okay, here it will be m into n, and here it will be I j. ये क्या है? Why we are making so much things complex? It's very simple. जैसे हम लोग ने a11 लिखा था, right? Let me take an example. Suppose मैं ये 2 by 2 का लेता हूँ, क्या होगा 2 by 2 के मैट्रिक्स में? a11, a12, a21, a22. ठीक है? So 1 and 1, सिर्फ 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है that is called I, and second वाला जो है that is called as J. Okay, once again इधर 1 and 2 क्या होगा? 1 is I and J is 2. इधर a21 में I का वैल्यू is 2, J का वैल्यू is 1, I का वैल्यू is 2, J का वैल्यू is 2. Okay, so simply हम लोग हर एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया मैंने यहाँ पे, and बाहर क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्डर. ठीक है? So this is how we represent a matrix. Matrix को लिखते हैं कैसे? We'll solve a very simple sums based on this sum, this particular concept, which is exactly the first question of your 2.1 exercise when we'll start with the problem. Now let's begin and understand
व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक है व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको थोड़ा अच्छे से फोकस करके पढ़ना बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। There are around 10 to 12 types of matrix जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। Let's start with a very simple one. The first matrix. First matrix का नाम है row matrix. Now what is row matrix? Row matrix क्या होगा? Simple. ऐसा matrix जिसमें सिर्फ एक रो है। A matrix. Let me write a matrix in which there is only one row. A matrix in which there is only one row is called as row matrix. So let's say if I am writing 1 2 3 and 0, इसमें एक ही रो है, कॉलम कितना भी होने दो, कितना कॉलम रहेगा 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, बट रो कितना है, रो इज ओनली 1. Okay, so I'll write 1 multiply by कितना भी कॉलम होने दो, let's say in this sum it is 5. This is example. Let me take one more example. Let's say I have 1 5 and minus 2. कितना रो है? There's only one row. So 1 multiply by 3. Okay. So such matrix are called as row matrix. Second will be row के बाद it has to be column matrix. Now क्या होगा column matrix? You can guess. अगर row matrix मतलब एक रो है, तो column matrix मतलब क्या होगा? It will be one column. So a matrix in which there is only one column is called as column matrix. One column मतलब ऐसा रहेगा, right? So let's say if I am writing 2 0 minus 1 and 5, कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है। रो कितना है? 1 2 3 4. So इधर क्या लिखूंगा? 4 multiply by 1. फाइन, एक ही कॉलम है। एक और एग्जांपल 1 0, कितना रो है? 2 रो है, बट कॉलम कितना है? एक ही है। So 2 multiply by 1. So such matrix are called as column matrix. So हम लोग ने फर्स्ट में देखा what is row matrix, सेकेंड में देखा हम लोग ने what is column matrix. Now after row and column matrix, the next matrix is called as zero, और उसका दूसरा नाम है null matrix. Now what is zero or null matrix? Zero matrix या null matrix क्या हो सकता है? See, it lies in the name itself. नाम में ही लिखा है. Zero means any matrix in which the element itself is zero. All the elements are zero. Let's say if I take an example 0 0 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स या सारे नंबर्स जीरो है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो और नल मैट्रिक्स. सो इफ आई वांट टू डिफाइन अ मैट्रिक्स इन व्हिच all the elements are zero is called as zero matrix or null matrix. So let's say एक और एग्जांपल लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, all the elements are zero. So what is order in this case? The order in this case is 2 by 2. Order in this case is 3 by 3. Fine. So ये था zero matrix और null matrix. Now once we are done with zero और null matrix, next matrix is called as square matrix. Now बच्चे लोग यहाँ से the first, second and third matrix बहुत simple था. एक रो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स. नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स अगर जीरो है तो उसकी वजह से उसको जीरो या नल मैट्रिक्स बोलेंगे. हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स. जस्ट ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब क्या होगा? व्हाट इज स्क्वायर? बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल फिगर. स्क्वायर क्या होता है? इन व्हिच ऑल द साइड्स आर सेम. बट यहाँ पे हाउ डू वी रिप्रेजेंट, या फिर हाउ कैन आई यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर? स्क्वायर में यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ? सिंपल है. समझो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स. सिंपल मतलब क्या? अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 रहेगा. अगर 3 कॉलम्स है, रो 3 है तो कॉलम भी 3 रहेगा. फाइन. सो लेट्स से इफ आई एम राइटिंग एन एग्जांपल 1 2 -1 0 5 6 -1 2 and 3. कितना रो है? There are 3 rows. And कितना कॉलम है? There are 3 columns. So such matrix is called as a square matrix. Let's see if I am writing example 1 2 3 4. How many rows? 2 rows. How many columns? 2 columns. So a matrix in which number of rows and columns are equal
is called as a square matrix. Fine. तो ये चार सिंपल मैट्रिक्स देखा हम लोग ने. Remember one thing, out of that the fourth one, row square matrix is very important. Once again I repeat, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड एग्जांपल हम लोग ने लिखा. व्हाट वुड बी द मोर एग्जांपल? ऑर्डर क्या होगा, 2x2, 3x3, 4x4 एंड ऐसा सब ऑर्डर्स रहेगा. नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, द फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बचे लोग. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? सिंपल है. Once again let's take an example of square matrix. Fine. Let's say if I have a matrix of order 3 by 3, तो उसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम एक ही स्टैंडर्ड ऐसा एग्जांपल रखेंगे सो दैट हर बार समझने के लिए इजी होगा. ये स्क्वायर है, एवरी स्क्वायर हैज गॉट डायगोनल. वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस डायगोनल. ठीक है, तो ये जो भी एलिमेंट्स इस डायगोनल से पास होगा, दैट इज दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट. क्या बोलेगा? डायगोनल एलिमेंट. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, दैट इज ये 2 3 6 4 7 और 8, इनको बोलेगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. व्हाट डू वी से? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. वंस अगेन, इस पर्टिकुलर डायगोनल से जो भी एलिमेंट्स कट हो रहे हैं या पास हो रहे हैं उसको बोलेगा डायगोनल एलिमेंट्स. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, ऐसा लिया तो कैन आई टेक इन दिस वे? द आंसर इज वी कैन नॉट टेक इन दिस वे. We'll take only first part of the diagonal. We'll take the first diagonal only. इसको diagonal नहीं बोल सकते हम लोग. ठीक है, this is only treated as a diagonal. So ऐसा मैट्रिक्स जिसमें this particular elements are called as diagonal elements and apart from all this are called as non-diagonal elements. Fine. तो ये diagonal elements कब पॉसिबल है या फिर diagonal मैट्रिक्स कब पॉसिबल है? जब मैट्रिक्स कैसा हो, ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें रोज एंड कॉलम सेम हो. रोज एंड कॉलम सेम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो, मतलब वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का शुरुआत कहां से होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स से. सो आई विल राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच आगे का कंडीशन विल सी. सो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलने का? एक बात तो श्योर है, डायगोनल होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा. फाइन. ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, in which all the non-diagonal elements, remember this or mark this or highlight this part, in which all non-diagonal elements जो जीरो है उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दो. लेट्स से वापस 3x3 का एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट ये सब तो नहीं चलेगा बिकॉज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए इधर? जीरो. से ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? अपना जीरो होना चाहिए. ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स. मतलब इधर 0 0 0 और 0. So if you observe over here, apart from this diagonal elements, all the elements now has become zero. Such matrix is called as diagonal matrix. ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलेंगे. It's very simple. डायगोनल होने के लिए वो मैट्रिक्स पहले कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. समझा? So ये हो गया डायगोनल. एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से 2x2 का एग्जांपल अगर मेरे को लेने है. So if I'm going to write, अगर समझो 1 है 3 है, ये और ये क्या होना चाहिए? 0. So ये देखा हम लोग ने what is diagonal matrix. Now after diagonal matrix, let's move on to the very same or important segment of this particular matrix and that is called as diagonal के बाद scalar matrix. ठीक है? See, every matrix is related with उसका previous matrix. Diagonal किससे related था? Square. अब scalar किससे related होगा? Diagonal. तो क्या होगा ये? Scalar मतलब क्या? Scalar मतलब same. Scalar means something which is same. Let's see. समझो, if I am writing example से start करता हूँ ये matrix. Let's say if we have a matrix called as 5 0 0 0 5 0 0 0 5. Observe this matrix and this matrix very carefully. Don't you think they are some sort of थोड़ा बहुत similar है? इसमें and इसमें दोनों में क्या similarities है? क्या same दिखता है? Diagonal elements छोड़ के बाकी सब क्या है? Zero है. बाकी सब क्या है? जीरो है. फाइन, इतना तो ठीक है. इधर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 5 9. इधर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 5 5 5.
इधर डायगोनल एलिमेंट्स, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम. सो ऐसा मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम आर कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स. सो वन थिंग इज क्लियर, स्केलर के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, वो डायगोनल. तो आई विल राइट अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all diagonal elements are same is called as a scalar matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे diagonal elements क्या होंगे, सेम होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स. सो वापस इसको रिलेट करते बच्चे लोग. फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा था, फर्स्ट मतलब इसके पहले it was square matrix, rows and column will be same. next कौन सा आया, diagonal. diagonal के लिए कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, वो square होना चाहिए. so there are two types of element, diagonal elements and non diagonal elements. non diagonal element जीरो रहेगा तो diagonal matrix. फिर क्या देखा हमने, scalar matrix. scalar के लिए वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, diagonal matrix होना चाहिए. so ऐसा diagonal matrix इनमें जिसमें all the diagonal elements are same are called as scalar matrix. fine. So this were the 6 basic matrix. आगे बढ़ते हैं. Next, after this 6, the 7th one is called as unit or unity या फिर identity matrix. Okay. Now remember, this is one of the most special case of matrix we are going to use in the next upcoming 3 or 3rd or 4th type of this chapter. What is identity matrix? Once again, इसके लिए ये होना चाहिए. So ऐसा scalar matrix जिसमें सारा diagonal elements will be 1. सारा diagonal elements will be 1. Now if diagonal elements is 1, scalar matrix है, मतलब उसका non diagonal elements क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. so ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. so I'll write a scalar matrix in which all the diagonal elements are same is called as unit or identity matrix. now इस मैट्रिक्स को will denote by I, capital I. let's say अगर 2 by 2 ऑर्डर का लिखने गए तो क्या लिखूंगा, 1 0 0 1. ये दोनों काइंड ऑफ हम लोग बार बार यूज करने वाले. सो बाय ही कर लो. 2 by 2 का लिए क्या होगा, 1 0 0 1 0 0 1. 3 by 3 के लिए क्या होगा, इट विल बी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. तो ये बेसिक मैट्रिक्स था बच्चे लोग, जो हम लोग ने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में सीखा. इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 और सेम एक दूसरे से रिलेटेबल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हम लोग ने इधर रिलेट करके पढ़ा था. द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगा, सी सिंपल है. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वंस अगेन क्या होगा, रोज एंड कॉलम इक्वल है. लेट्स से मैं 3 by 3 का लेता हूँ. कैसा चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो आई विल राइट विद एन एग्जांपल. लेट्स से इफ आई हैव 1 2 3, next is 4 5 and 6. the rest of these 3 elements will be 0. let me highlight this with a special mark. let's say if I take 0 0 and 0. तो इसको अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, डायगोनल के नीचे ऑल द एलिमेंट्स आर 0. डायगोनल के नीचे ऑल द एलिमेंट्स आर 0. सो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 आर कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. व्हाई अपर ट्रायंगल, बिकॉज इसके नीचे एलिमेंट 0 है डायगोनल के नीचे, तो ऊपर क्या बन रहा है, वी कैन सी अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड. इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन इफ आई वांट टू राइट अ मैट्रिक्स इन व्हिच all the elements, in which all elements below diagonal are 0. But I can simply write a matrix. Which a matrix? A square matrix. कौन सा स्पेशल मैट्रिक्स चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए. तो ही जाके ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? इट विल बी अपर ट्रायंगुलर. नेक्स्ट लेट मी टेक अनदर. अपर ट्रायंगुलर बोला तो नेक्स्ट क्या होगा? इट विल बी लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ यू कैन गेस लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? एग्जैक्टली उल्टा. डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स विल बी जीरो. मतलब लेट्स से इफ आई राइट 1 2 3 4 5 and 6 0 0 and 0. So if I highlight these three elements with a special 0 0 and 0, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. So I shall write a square matrix in which all elements above diagonal are 0 is called as a lower triangular matrix. Okay, so this was the ninth matrix. Now let's say 10th one, and that is called as triangular matrix. Now what we mean by this term triangular matrix मतलब क्या होगा? से इसमें वो सारे मैट्रिक्स आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इवन यूनिटी मैट्रिक्स. ओके, सो ये सारे मैट्रिक्स जो है विच फॉर्म्स अ टाइप ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कब बनेगा? जब कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मतलब क्या आया? पहले डायगोनल, फिर क्या आएगा? स्क्वायर, फिर क्या आएगा? स्केलर, फिर क्या आएगा? अपर ट्रायंगुलर, फिर क्या आएगा? लोअर ट्रायंगुलर. सो ऑल सच मैट्रिक्स, ऑल सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which there are certain diagonal elements are called as triangular matrix. ठीक है? So a square matrix in which there are diagonal elements are called as triangular matrix. Example, lower triangular तो है, upper triangular भी है. Okay, these are only short forms. Don't use this in while writing in exam. Of course, diagonal matrix भी होगा, scalar matrix भी होगा, and all such. Fine. So this was the 10th matrix. Now, before we proceed for the next matrix, next type of matrix, we must recall our concept that is called as determinant of a matrix. अब determinant of a matrix क्या होता है? See, एक matrix उन्होंने लिख के दिया है. Let's say A 1 2 3 4. Okay, this is the matrix. If I write this matrix in form of determinant, मुझे I have to use these two vertical lines instead of these two brackets. This is simply called as determinant of matrix. And हम सबको पता है, we are solving determinant from 10th standard. How do we solve? Cross multiply करते हैं. 1 multiply by 4 minus 2 multiply by 3. So 4 1s are 4, 2 3s are 6. कितना आएगा? minus 2. I hope you also remember how we solve determinant of order 3 by 3. ठीक है? Let me take one sum for 3 by 3 also. अगर determinant 3 by 3 का है तो वो कैसे solve करेंगे? We'll take A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर A का determinant find करने का है मुझे, so I'll simply replace this two bracket by what? Two vertical lines. कैसे solve करते थे इसका determinant? Start करेंगे first element से. We'll write 1 as it is. We'll make a group of 2. I'll remove this and this. ये दोनों को निकाल देंगे. So if I hide both of this, निकाल देंगे मतलब what exactly we are doing is we'll hide this two rows and column, right? तो क्या दिखता है? We get 5 6 8 9. तो इसका determinant solve करने का मतलब let me make a determinant 5 6 8 9. Since we are learning first time in 12th standard, हर एक step बता रहा हूँ. Next you can do as it is. फिर next element we'll put minus sign and take this. नेक्स्ट क्या होगा? फॉर दिस वी हैव टू हाइड वन साइड. इन दोनों को हाइड करो तो क्या दिखता है? वी गेट 4 6 7 9. सो आई राइट हियर 4 6 7 9 एंड लास्ट में क्या विल टेक 3 एंड लेट मी राइट इसको हाइड करने का, राइट? तो व्हाट डू वी गेट? 4 5 7 एंड 8. सो आई राइट 4 5 7 एंड 8. अभी सिंपली इनको सॉल्व करने का. 1 5 9 जा 45, 8 6 जा 48. नेक्स्ट होगा 2 4 9 जा 36, 6 7 जा 42 एंड लास्ट इट विल बी 3 8 4 जा 32 minus 5 7 जा 35. ओके, सो इसको आगे सिंपलीफाई करते क्या मिलेगा? 1 दिस विल बी -3. नेक्स्ट -2 दिस विल बी ऑफ कोर्स 42 minus 36 दिस विल बी -6. नेक्स्ट +3 एंड ये होगा -3.
सो इसको सॉल्व करते हैं. व्हाट डू आई गेट? इट्स सिंपल. -3 प्लस 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9. कम ऑन, -3 प्लस 12 कितना होगा? 9. एंड 9 माइनस 9 कितना होगा? 0. सो दिस वाज द वे हाउ वी यूज्ड टू सॉल्व डिटरमिनेंट. बच्चे लोग, दिस वाज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3. अब ये अचानक मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट में क्यों आ गए? क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज नेक्स्ट जो दो मैट्रिक्स हम लोग सीखने वाले हैं उसके लिए वी नीड टू फाइंड उनका डिटरमिनेंट फर्स्ट. द 11th मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट्स द नेम? सिंगुलर मैट्रिक्स. अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? इट्स क्वाइट सिंपल. सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, लेट्स से A 1 2 3 4 any matrix, or we'll take the same example just now अभी जो लिया था. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. so whenever we find determinant of any matrix and उसका आंसर अगर हम लोग को 0 आता है, if determinant of any matrix is 0 then that matrix is called as A is called as singular matrix. ठीक है? सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करके आंसर क्या आया अपने को? 0. अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंपल. अभी हम लोग ने चेक किया था, इस सम का डिटरमिनेंट वाज 0. तो एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? लेट्स से इफ यू हैव अ डिटरमिनेंट, लेट्स से B 1 2 3 4. इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का है. कैसे फाइंड करूंगा? 1 2 3 4. Let's cross multiply. 1 multiply by 4, 2 multiply by 3. 4 minus 6. Answer क्या आया? -2. Okay. So whenever the determinant is not 0, such matrix is called as, the name of matrix here is B. B is non-singular matrix. B is non-singular matrix. Okay. So this is how we find a kind of matrix. सिंगुलर था या नॉन सिंगुलर था. तो अब तक हम लोग ने क्या सीखा? ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइनली इट वाज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. वापस सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए बताता हूं. अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करके 0 आया तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर. सो ये 12 टाइप के मैट्रिक्स थे बच्चे लोग. ओके, व्हिच वर वेरी सिंपल. रो मैट्रिक्स, 1 रो, एक ही रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स. इफ द मैट्रिक्स हैज 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स. If there is all the elements are 0, 0 matrix. उसके बाद में क्या था? 0 after 0 matrix. If we have all the elements as 1 is called as, okay, next was a square matrix. Number of rows and number of column क्या रहेगा? Same रहेगा. 2 by 2, 3 by 3. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Square matrix. उसके बाद after square matrix it was what? It was a diagonal matrix. Diagonal हमेशा कैसे रहेगा? We'll take first diagonal only. Okay. Diagonal elements को छोड़ के बाकी सब 0 रहेगा. Non diagonal element 0 रहेगा, मतलब diagonal matrix. उसके बाद में क्या देखा हम लोग ने? इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, स्केलर मैट्रिक्स. इफ द डायगोनल एलिमेंट इज 1, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फाइन. उसके बाद में अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. ऊपर ट्रायंगुलर बना, नीचे सारे एलिमेंट 0 मतलब अपर ट्रायंगुलर, नीचे बना वाइस वर्सा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सो ऑन. ओके. Singular matrix means determinant will be 0. Non-singular means determinant will not be 0. So this was the first part of this particular chapter matrices, जिसमें हम लोग ने types of matrix सीखा. In the next video or next part, we'll understand how do we solve problems based on matrix. Just make a note of all these particular types of matrix and revise it. Thank you.